हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। तो पिछले लेक्चर में मैं आपको जितने भी नर जनन तंत्र में जो पार्ट होते हैं बता चुका हूँ, उनके बारे में यूजेस बता चुका हूँ। नर जनन तंत्र का एटमॉस्ट मेरा लगभग पूरा खत्म हो चुका है और आज से मेरा अगला लेक्चर होगा मादा जनन तंत्र। इसके पहले मैं आपको वीडियो लेक्चर दिया था, उसमें मैंने बता चुका था कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 6 साल के एनालाइज क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट दिया था। जो चाहता है सॉल्व करना उसको सॉल्व कर सकता है, उनकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ठीक है, अब टाइम को वेस्ट न करते हुए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम जैसे नजदीक आ रहा है तो अब स्कूलें भी खुल गई हैं, कोरोना काल तो लगभग खत्म ही है अपने इंडिया में। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में आपको बताया कि नर जनन तंत्र के बारे में, नर जनन तंत्र में क्या क्या भाग होते हैं, उनके बारे में क्या समस्याएं होती हैं, वृषण के बारे में बताया, प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में बताया, द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होते हैं। तो प्राथमिक लैंगिक अंग के अंदर आप देखे थे प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण था। ठीक उसी तरह अब मादा जनन तंत्र के बारे में बात करते हैं। जैसे ही नर जनन तंत्र के बारे में बात किए थे तो वहां कहते थे कि जनन में सहायता करने वाले नर जननांगों को समूह रूप से नर जनन तंत्र कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जनन में सहायता करने वाले मादा जननांगों को एक समूह रूप से कहते हैं मादा जननांग। इनका प्राथमिक लैंगिक अंग भी होता है, इसमें भी द्वितीयक लैंगिक अंग होता है। तो इसका जो प्राथमिक लैंगिक अंग होगा तो उसको अंडाशय बोलते हैं। और चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मादा जनन तंत्र का सबसे पहले तो हम इंट्रो देख लिए हैं और उसका फिगर देखते हैं और मेजर फिगर जो है उसके बारे में बात करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, टाइम को वेस्ट न करते हुए। तो अब देखिएगा, मादा जनन तंत्र में सबसे पहले बनाने के लिए सीखिए, ऐसे आप एक संरचना बनाएंगे और फिर एक ऐसी संरचना बनाएंगे, फिर ऐसे एक संरचना बनाएंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, ये देखिए इसको भी बढ़ा दीजिए उधर। इतना ज्यादा कर्व नहीं होता है लेकिन मैं कर्व कर दिया हूँ और चलिए कोई बात नहीं। इसका मैं हिंदी इंग्लिश दोनों नाम करके दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। और देखिए सबसे पहले यहाँ एक पार्ट होता है, फिर देखिए यहाँ पहले से पतला रहता है, फिर बीच में से मोटा हो जाता है पार्ट। फिर देखिए ऐसे 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 संरचनाएं हो जाती हैं। ये ऐसे कोशिका ऐसे आच्छादित होते हैं, इधर भी ऐसे पार्ट होता है, पहले बीच से पतला फिर एक खुलता है मोटे में। ये देखिए ऐसे ऐसे इमली जैसी संरचना होती है यहाँ पे, और ये भी ऐसे आच्छादित होती है। ठीक है, अब बीच में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ जस्ट इनके बीच में ऐसे सटे हुए स्ट्रक्चर होते हैं, जो ही प्राथमिक लैंगिक अंग जिसको हम बोलते हैं वही होते हैं प्राथमिक लैंगिक। यहाँ बीच में ऐसे होते हैं, देख लीजिए ध्यान से, बनाने का तकनीक सीख लीजिए। ये होते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, दो होते हैं मतलब एक जोड़ी होते हैं, जिसको बोलते हैं अंडाशय। ये हमारा मादा जनन तंत्र का बाहरी संरचना है। अभी देखिए इसमें से परतें होती हैं, ये ऐसे 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 परत होती हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, लोग भूल जाते हैं। तो इस शॉर्ट ट्रिक जो मैं इसका बनाया हूँ वो हिंदी में इंग्लिश में बनाया हूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग इंग्लिश में लर्न कीजिएगा। देखिए ऐसे होगा स्ट्रक्चर, और लास्ट में देखिए ऐसे ऐसे। मादा जनन तंत्र का बाह्य भाग क्या होता है, मैं अभी जस्ट ही इसको बताने के बाद ही ले आऊंगा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा। तो पहले आप जनन के उसके आंतरिक भाग को देखिए, क्योंकि एग्जाम्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट ये होता है, और बाह्य जनन भाग को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। जो इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में आते हैं वो यही है। तो बाह्य को मत देखिए, आंतरिक संरचना को देखिए। आंतरिक संरचना में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं। वैसे आपको मैं आप बायोलॉजी के स्टूडेंट तो मैं दिखाना पसंद करूंगा, दिखा ही देता हूं। देखिए आप समझ लीजिए कि कोई ऐसे एक इंसान है, खड़ा है, और मान लीजिए कि मैं ही एक स्त्री हूं और मेरे यहाँ बीच में यहाँ इस पार्ट में, इसको बोलते हैं कौन सा, पेल्विक रीजन बोलते हैं, यहाँ पे गर्भाशय स्थित है। आप जैसे इसका टॉप व्यू देखेंगे, मतलब कि यही चीज कहाँ से आया हुआ, इसका टॉप व्यू देखने के लिए मैं एक बगल में साइड थोड़ा सा बना देता हूं, हल्का सा फिगर, उतना बड़ा नहीं बनाऊंगा, और मैं दिखाऊंगा कि इसका टॉप व्यू से अगर आप देखेंगे उसकी स्ट्रक्चर बाहर से कैसे दिखता है, फिर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाएंगे। ठीक है, तो दिखाते हैं। और देखिए सबसे पहले इसको भी थोड़ी देर के लिए आप स्टेप में स्टॉप किया हूं, थोड़ी देर पहले आप बाह्य संरचना देख लीजिए। देखिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आप देखेंगे क्या पाएंगे, ये रहा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देखिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया में
ये एक पार्ट, यहाँ से 2 पार्ट। इंग्लिश में अगर मैं चाहता नामकरण तो इंग्लिश में ही मैं नाम जानता हूँ, 3 पार्ट। ठीक, यार बीच में एक छोटा सा होल होता है और यहाँ में एक बड़ा होल होता है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे हेयर्स लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, यहाँ पे साइड में साइड 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 हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। देखिए ये वीडियो पर्पस मेरा स्टडी से रिलेटेड है, इसलिए कोई भी इसको अन्यथा ना ले। तो अगर अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, अगर इसको स्टडी से रिलेटेड अगर लेंगे तो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरा जो व्यू है समझाने का, और बायोलॉजी है तो मैं तो भाई बताऊंगा ही बताऊंगा, श्योर बताऊंगा। तो ये बाय स्ट्रक्चर अगर आप टॉप व्यू से देखते हैं तो आपको बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। तो आपको अगर मैं बता ही देता हूँ, नामकरण इंपॉर्टेंट है लेकिन बता देता हूँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे तीनों, यहाँ पे देख सकते हैं लेयर 1 2 3 लेयर कनेक्टेड है। देखिए अगर हम बाहर से इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। इंग्लिश में इसको नाम लर्न है मॉन्स प्यूबिस, हिंदी में लर्न बहुत खतरनाक है, नाम याद करना मुश्किल है। एक पार्ट है इसको क्लाइटोरिस बोलते हैं, उसके ऊपर वाले पार्ट को मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। और देखिए ये जो बाहर वाला पार्ट को आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जिसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं, ये कुछ नहीं होता है, ये टिश्यू होते हैं। इस टिश्यू को बोलते हैं लेबिया माइजोरा, और उसके अंदर वाले जो रहता है उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा और उसके अंदर लेबिया माइजोरा। तो अब देखिए ये वाला होता है यूरेथ्रल वाला पार्ट, से कि 2 होल्स होते हैं। अगर हम देखेंगे इसमें वेजाइना का स्ट्रक्चर हम बाहर से देखते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो देखते हैं वहां पे 2 होल्स पाए जाते हैं। एक होल्स जो ऊपर की ओर होता है ये होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। और जो ये बीच में यही पार्ट है मेजर रिप्रोडक्शन के लिए जो पार्ट है, ये वही पार्ट है, इसका नाम दिया जाता है वेजाइना। ओपनिंग ऑफ वेजाइना बोल सकते हैं, अच्छा लैंग्वेज रहेगा, ओपनिंग ऑफ वेजाइना। ये स्टडी पर्पस से मैं बता रहा हूं सबको। तो देखिए ओपनिंग ऑफ वेजाइना ये है। अब इसी को, अब मेरे को इन सारे स्ट्रक्चर से मतलब मैं नीचे एनस होता है उसके बारे में नहीं बताऊंगा, वो रिप्रोडक्शन का कोई पार्ट नहीं करता है। ठीक है, मेजॉरिटी जो मुझे दिखाना था आपको, ऐसे फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया दिखता है मेरे को। तो मेरे को क्या सबको दिखते हैं ऐसे एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं। एज अ बायोलॉजिकल स्टूडेंट उन लोग को जानना जरूरी है क्या क्या ऐसे पार्ट्स होते हैं, तो नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखिए ये यूरेथ्रल ओपनिंग, इसके बारे में क्लास 11 में डीप स्ट्रक्चर बताया गया और इसके बारे में डीप स्टडी भी कराया गया। तो मेरा 12 में पर्पस ये रहेगा ओपनिंग ऑफ वेजाइना। अगर आप इसको जब टॉप व्यू से देख रहे हैं तो आपको ऐसा दिख रहा है। अब उसके यहाँ से आप देखिए, सोचिए कि आप इसके अंदर जा रहे हैं, ऐसा सोचिए। अब इसको मैं ऐसे खड़ा कर दिया हूँ और उसके अंदर की स्ट्रक्चर क्या होगी, उसके अंदर की स्ट्रक्चर आपको ये देखने को मिलेगी। अब ये चीज अगर जो छाप लिया हो तो हो सकता है छाप ले, अच्छा रहेगा। फिर इसके अंदर इस पार्ट, इसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ वेजाइना, इसको खोल के दिखाते हैं और उसके अंदर पार्ट्स जितने हैं सारे पार्ट से मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अगर आप देखना चाहते हैं इसको छाप सकते हैं। ये मेरा फोटो बनाने का एक स्टडी पर्पस से ही था और कोई भी इसको अन्यथा नहीं लेगा, क्योंकि एज अ बायोलॉजिकल स्टूडेंट सबको जानना जरूरी है। तो पहले इसको आप छाप लीजिए, उसके बाद मैं इसके अंदर क्या है इस स्ट्रक्चर का नामकरण करवाऊंगा और क्या क्या पार्ट। देखिए यही ओपनिंग है, हमको दिख रहा है ऐसे फिगर में इस प्लेन पे 2D प्लेन पे बना के दिखा रहा हूं। तो इसी ओपनिंग को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। अब स्टार्ट में तो यहाँ पे छाप सकते हैं आप। तो अभी आपने बायोसेंसर को देखा जिसे मैं मिटा चुका हूं। अब जो उसमें पार्ट जो ओपनिंग ऑफ वेजाइना था उस पार्ट को मुझे देखना था। तो उस पार्ट के आप सोचिए अंदर जा रहे हैं, एज अ बायोलॉजिकल स्टूडेंट अंदर जाइए और देखिए क्या पार्ट आपको देखना। तो ये पार्ट आपको देखने को मिलेगा। इस कंप्लीटिव पार्ट को बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब कि इंटरनल पार्ट क्या होता है। तो कुछ बच्चे कहते हैं इंग्लिश में बताने के लिए, तो सबसे पहले मैं नामकरण इंग्लिश में ही कराना स्टार्ट करूंगा। देखिए ये पार्ट तो मैं आपको बता चुका हूं, ओपनिंग ऑफ वेजाइना, ओपनिंग ऑफ वेजाइना। हिंदी के लिए मैं जगह छोड़ता हूं, अभी लिखूंगा। ठीक, इस बात को बोलते हैं सर्विक्स इंग्लिश में। ये बच्चे कह रहे हैं सर आप इंग्लिश में पढ़ाओ, क्योंकि मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चलना है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट मेरे पास हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन उनको मैं कहूंगा, उनको प्रिस्क्राइब करूंगा कि आप इंग्लिश नेम याद कीजिए, जरूर इससे जरूर याद कीजिए।
क्योंकि आगे आपको कोई हिंदी पढ़ाने वाला नहीं। ठीक है, और यहाँ पे ये 3 लेयर्स है। देखिए अब इसको तो मैं भी नाम कराऊंगा, तो चलिए करा ही देता हूँ। तो आप शॉर्ट ट्रिक की ख्याल रख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक है EMP, मतलब कि सबसे अंदर जो आपको लेयर देखने को मिलेगा। शॉर्ट ट्रिक में आपको बताया EMP यानी कि एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो EMP यानी कि सबसे अंदर की ओर आप जाएंगे तो उसका नाम बोलेंगे आप एंडोमेट्रियम। सबसे अंदर वाला पार्ट ये जो दिख रहा है, सबसे अंदर का पार्ट इंडोमेट्रियम, इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। अच्छा, और यहाँ पे वही सेम स्ट्रक्चर में इधर ही दिखा देता हूँ। और जो बीच वाला आप पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं यम से मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। अच्छा, और सबसे बाहर की जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। और लास्ट में पी दिया ना, पेरीमेट्रियम। इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। इसका भाई मैं हिंदी बताने वाला नहीं क्योंकि मुझे भी नहीं याद इसका हिंदी। अच्छा ठीक है, ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इस पार्ट को बोलते हैं, इसको भी मैं हिंदी बताऊंगा। जो मैं मार्क कर दूं उसको बताऊं। इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। ठीक है, ये आप फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन देख रहे हैं इसको बोलते हैं फिम्ब्री। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिम्ब्री, बोलते हैं फिम्ब्री। अच्छा, इसके जस्ट ऊपर आप जाएंगे तो एक कीप लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको बोलते हैं, इसको मिटा दूं मैं EMP। शॉर्ट ट्रिक याद रहना चाहिए सबको, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम याद होना चाहिए। अच्छा, ये ऐसे कीप जैसा स्ट्रक्चर जो है इसका नाम देते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, इसका मैं हिंदी बता दूंगा, इसका भी मुझे हिंदी याद है, बता दूंगा। चलिए, और इसके ऊपर चढ़िए, और ऊपर जब यहाँ पर इस रीजन को बोलते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला, इसका हिंदी मुझे याद बता दूंगा। और इस पार्ट को बोलते हैं इस्थेमस। क्या बोलते हैं? इस्थेमस बोलते हैं। और बीच का सबसे मेजर पार्ट जो सबसे होता है, सबसे ये वाला बीच वाला जो स्पेस है, इसी को बोलते हैं माँ का कोख, जिसको इंग्लिश में वोम्ब कहीं बोलते हैं, कहीं पे उसको बोलते हैं यूटेरस बोलते हैं। ठीक है, और इसका मैं हिंदी बता दूंगा आपको। ये सबसे मेजर पार्ट होता है। और ये रहा आपका, मैं चलिए हिंदी नामकरण करता हूं, ओपनिंग ऑफ वजाइना यानी कि योनि द्वार। ठीक है, सर्विक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रीवा। ओवरी को बोलते हैं हिंदी में अंडाशय। फिम्ब्री को बोलते हैं हिंदी में झालर। ठीक है, इनफंडिबुलम को इनफंडिबुलम को हिंदी में बोलते हैं कीपक या कीप बोल सकते हैं, कीप ले लीजिए। एम्प्यूला को एम्प्यूला ही बोलते हैं, लेकिन इसको तुम्बिका भी बोलते हैं, तुम्बिका। ठीक है, इस्थेमस बोलते हैं संकीर्ण पथ। संकीर्ण मतलब एक पतला, संकीर्ण पथ। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कोख या गर्भाशय। बहुत ही सम्मानित शब्द है। और इनका नेम तो इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम याद कीजिए। शॉर्ट ट्रिक याद कीजिए, EMP एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। ये वर्ड याद रखना चाहिए। जैसे सबसे अंदर की ओर एंडोमेट्रियम, उससे और अंदर की ओर, यानी कि सबसे अंदर की ओर एंडोमेट्रियम, उससे और अंदर की ओर मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर की ओर क्या आ जाएगा? पेरीमेट्रियम। EMP, ये शॉर्ट ट्रिक होना चाहिए। और ये पूरा कंप्लीटली जो स्ट्रक्चर है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का था। और ये बात सबको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अंडाशय एक जोड़ी में है, ये कीपक जो इसको बोलते हैं यहाँ भी है, ये झालर यहाँ भी है। और क्या, और आपको चाहिए यूट्रस है, सर्विक्स है, योनि द्वार है, सब तो टोटल यही स्ट्रक्चर है। तो इसको आप छाप लीजिए। और आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहा। और फिर इसके बाद क्या वर्क है, वर्क को फंक्शन जो है वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते रहे, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।